Hello everyone. This is our first test of the program Mains 200 Topics program. This program is very important from your mains point of view, and also you can utilize this precious time very judiciously. तो ये प्रोग्राम मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका जो पेपर 1, 2, 3 का जो भी सारा सिलेबस है उसमें हर पार्ट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आई हैव एनालाइज्ड every portion of your mains paper 1, 2, 3 syllabus, and accordingly I have devised these tests. So I want all of you to focus on the things which I will tell you through this program. It will help you in analyzing what type of questions UPSC is asking, because once you will know about how UPSC is going, only then you will be able to organize your content, organize your studies, organize your thought process, and after that it will help in your answer writing part. So today's paper consists of 5 questions. Fifth question is related to Harappan structures and art. Mainly give utility aspect rather than aesthetic one. Examine. तो इसमें भी मेनली आपका एप्लीकेशन पार्ट है कि इफ यू हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. और वंस अगेन हड़प्पन आर्ट के या हड़प्पन आर्किटेक्चर के आपके जनरल फीचर्स यूपीएससी नहीं पूछेगा. इट विल आस्क अबाउट एप्लीकेशंस. जैसे यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था कि जो अपनी फिलहाल की जो प्रेजेंट अर्बन एरियाज हैं या इंडियन अर्बनाइजेशन प्रोसेस है, तो वो हड़प्पन अर्बनाइजेशन जो था उससे कैसे सीख सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. तो सिमिलर लाइंस पे ये भी एक आपका एप्लीकेशन पार्ट है. हड़प्पन स्ट्रक्चर्स एंड आर्ट मेनली गिव यूटिलिटी एस्पेक्ट रादर देन एस्थेटिक वन. एग्जामिन. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं. Harappan structures and art mainly give utility aspect rather than aesthetic one. तो इसमें आपको दिखाना है कि इस पे जो हड़प्पन स्ट्रक्चर्स और आर्ट हैं उनका फोकस मेनली यूटिलिटी के ऊपर है. कि आपको जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे तो या आर्ट होगी, वो मेनली आपका उसका यूसेज क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, तो वो उस तरह से स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए गए हैं. नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिक वन. व्हाई? तो उसके लिए आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इट्स अ वेरी सेकुलर सिविलाइजेशन. तो सेकुलर इसमें आपको जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट थिंग आप नोट डाउन कर लीजिए, व्हाई एंड हाउ. व्हाई पार्ट हम मिस कर देते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्रोडक्शन पार्ट. मेनली व्हाई पार्ट से मेनली एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कि आपने ये क्वेश्चन क्यों बनाया है, उस पर्सपेक्टिव से भी वाई पार्ट मेंशन करना जरूरी है कि ऐसा क्यों है. हाउ पार्ट पे यूपी स्टूडेंट्स फोकस करते हैं एग्जांपल्स, बट आपको मेनली रीजनिंग भी देनी है. रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट. और साथ साथ मेनली रीजनिंग से आप कुछ कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं. और ये काफी आसान है जब एक बार आप अप्लाई करना शुरू करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पन रीजनिंग की बात करते हैं. व्हाई फोकस वाज ऑन यूटिलिटी पार्ट एंड नॉट ऑन एस्थेटिक वन. फर्स्ट पॉइंट है
कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, तो वहां पे मेनली रिलीजन एंड ऑल दैट और ये आपका जो हायरार्की है उन चीजों पे फोकस नहीं था। और जैसे आप लेटर स्टेज में देखेंगे जैसे गुप्ता टाइम्स एंड ऑल दैट, तो वहां पे टेम्पल्स के साथ आपका एस्थेटिक जो एस्पेक्ट है वो दिखाया जाता था। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, टेम्पल्स और जो स्कल्पचर्स उधर यूज किए जाते हैं उनके थ्रू आपका एस्थेटिक ब्यूटी दिखाई जाती है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मेनली एन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, उनको अपने जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूज करने थे अच्छे से, और मेनली एक ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग के साथ और ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग एंड ऑल दैट, वो सारा एस्पेक्ट है। साथ साथ आप देखेंगे कोई किंग वगैरह या एम्परर वगैरह भी कुछ नहीं था जो इस तरह की पैटर्नेज दे। ठीक है, ये पॉइंट्स कहीं नहीं मिलेंगे, बट आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है और लिखना है। ठीक है, कि आपका कुछ एक मोनार्की नहीं थी, और रिलीजन वाला एस्पेक्ट आप लिख सकते हैं, और साथ साथ सेकुलर मेनली आपका जो अर्बन वैली अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, तो उसकी नीड्स मेनली इस तरह की होंगी कि यूटिलिटी बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। अब आप एविडेंसेस देंगे। तो एविडेंसेस में आप कुछ भी सोचेंगे आपको लिखना उसी तरह से है। कंटेंट है आपके पास, बट यू नीड टू राइट इट एज क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, as question has been asked. So first of all, जैसे ग्रेट बाथ, तो ग्रेट बाथ भी मेनली एक तरह से यहां पे किस तरह से बनाया गया है, बर्न्ड ब्रिक्स एंड ऑल दैट। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स है, उसको वाटर प्रूफ बनाया है थ्रू द यूज ऑफ जिप्सम एंड मोर्टार। बट आपको कुछ जैसे एस्थेटिक पार्ट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि कुछ फाइन कार्विंग्स हैं एंड ऑल दैट, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेनली यूटिलिटी शो करता है कि आपको एक तरह से वाटर प्रूफ सिस्टम बनाना है पब्लिक बाथिंग के लिए, तो वाटर प्रूफिंग के लिए जिप्सम, मोर्टार, बर्न्ट ब्रिक्स वगैरह काफी अच्छे से यूज किया है। ऐसे ही आप डॉकयार्ड का देखेंगे जो लोथल में मिला है, फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, वहां पे भी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ डिजाइन्स बनाए हैं या कुछ है, इट्स वेरी प्लेन। ठीक है, यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, जिप्सम, मोर्टार इज वेरी कॉमन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ट्रेड एंड कॉमर्स रिप्रेजेंट योर यूटिलिटी एस्पेक्ट। ठीक है, सिमिलरली आपकी वॉल्ड सिटीज हैं, तो वो भी प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेनली यूटिलिटी क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। सी, आपने एक बार रीजनिंग दे दिया जैसे शुरुआत के 3 पॉइंट, फिर आपका जो नॉर्मल कंटेंट है आप वही उसी तरह से यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड सिटीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग, बिग स्ट्रक्चर्स, वही जो आपका एक तरह से मैंने बताया था कि मटेरियल्स यूज्ड एंड ऑल दैट, तो वो सारा वही है। सिविल इंजीनियरिंग भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका फॉर फूड स्टोरेज, ग्रैनरीज, ग्रेट ग्रैनरी का एग्जांपल दे सकते हैं, फूड स्टोरेज एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो। ये आपका NIOS में भी दे रखा है, फूड स्टोरेज एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, ग्रेट ग्रैनरी एंड ऑल दैट। सैनिटेशन के लिए आपको जो भी है, जैसे सील्स वगैरह यूज की जाती थी, तो एक तरह से पिक्टोग्राफिक नेचर रहता था। यहाँ पे स्क्रिप्ट जो कि अब तक डिसाइफर नहीं हुई है, पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो भी एनिमल्स वगैरह जो यूज किए जाते थे, तो वो एक
सिंबल रिप्रेजेंट करते थे, नॉट फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका जैसे ट्रेडिंग के लिए यूज करना, कि आपका ये सील्स के थ्रू आप एक तरह से थ्रू एक्सचेंज एंड ऑल दैट आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सील्स का भी फंक्शन उसी तरह से था। या आपका वर्किंग क्वार्टर सिस्टम था, ठीक है, एक तरह से बड़ी बिल्डिंग्स के साथ कुछ छोटे अपार्टमेंट्स भी रहते थे। डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है ये, डिवीजन ऑफ लेबर, प्लीज नोट डाउन, है ना। ये आपको टर्म्स वगैरह उधर नहीं मिलेंगी एनसीईआरटीज वगैरह में। यहाँ पे आप आर्ट ऑफ मेजरमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, आर्ट ऑफ मेजरमेंट वर सिविल इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं आप, पर मेनली आपको आइडिया वही यूटिलिटी वर्सेस एस्थेटिक एस्पेक्ट दिखाना है बार बार, ठीक है। तो ये मेनली आपका जो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न है वो भी यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से है, नॉट फ्रॉम एस्थेटिक वन। जो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न है मेनली एक ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग का फीचर है, वो भी एक तरह से मेनली जो अर्बन सिविलाइजेशन के या अर्बन जो फीचर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो आपके जो हाउसेस हैं उनकी वॉल बिल्कुल प्लेन है, नो कार्विंग्स एट ऑल। तो ये शो करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका मेनली यूटिलिटी या मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट उस पे ज्यादा फोकस था, कि आपको जो अपनी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, एंड नॉट फ्रॉम द लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली टू फुलफिल देयर नेसेसिटीज। तो दैट्स व्हाई यूपीएससी इज आल्सो आस्क्ड कि क्या हम सीख सकते हैं उस सिविलाइजेशन से अपनी प्रेजेंट जो अर्बन जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है उसकी इश्यूज को ओवरकम करने के लिए। देयर वाज स्टैंडर्डाइजेशन हमने देखा ही है, जो बर्न्ड ब्रिक्स वगैरह हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज यूज होते थे, और मेजरमेंट के लिए भी मैंने बताया एक स्टैंडर्ड मेजर्स होते थे, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न ऑल दैट, वो सारा स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रोसेस वो शो करता है। स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज एनी एरिया, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप एंडिंग कैसे करेंगे, एंडिंग में वही जो क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया था उसी को आप वे फॉरवर्ड की तरह यूज कर सकते हो, कि फिलहाल की जो इंडियन अर्बन एरियाज की जो इश्यूज हैं, ओवर क्राउडिंग, पोल्यूशन, स्लम एरियाज की इश्यू, तो वो सारी इश्यूज मेनली आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं इफ वी लर्न द पर्सपेक्टिव्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और उनको अप्लाई किया जाए। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जैनिज्म आर्ट इन इंडिया सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, एक्सप्लेन। यू नीड टू राइट विद इन 150 वर्ड्स। सी, इस क्वेश्चन में भी जैसे मैंने डायरेक्टली जैनिज्म आर्ट के फीचर्स नहीं पूछे हैं, आई हैव आस्क्ड कि जैनिज्म आर्ट इन इंडिया सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स इट्स फिलॉसफी एंड यू नीड टू एनालाइज इट। एनालाइज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, एक तो फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म आपको पता होनी चाहिए, एक जैनिज्म आर्ट के एग्जांपल्स, एक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, व्हाई, बिकॉज डेफिनेटली कोई भी एक तरह से जो भी रिलीजन होगा जो मैंने अभी बताया है वो अपने आर्ट को इसी तरह से डिजाइन करेगा कि उसकी फिलॉसफी लोगों तक इजीली पहुंच सके, ठीक है, इजीली प्रोपोगेट हो सके। तो वो आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। और उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है पहले एक बार समझ लेते हैं। आपको पूरा नहीं लिखना, फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, बट आइडिया मैं समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलॉसफी, this is soul of any entity and these are karma particles। मेनली जो आपके कर्म है, जो भी आपके डीड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल दैट, जो आप कर्म करते हैं मेनली, ठीक है, मेनली जो आप सोच सकते हैं कि हम जो काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं मेनली, ठीक है, तो वो के उससे क्या होता है, दीज गॉट अटैच्ड
to your soul. तो ये जो कर्म पार्टिकल्स हैं ये आपकी सोल से अटैच हो जाते हैं। और मेनली जो जैनिज्म या किसी भी बुद्धिज्म है या मतलब और भी है, मतलब ब्राह्मणिज्म एंड ऑल दैट, तो एक पर्पस क्या है? साल्वेशन अचीव करना। ठीक है, तो साल्वेशन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू अचीव साल्वेशन, साल्वेशन अचीव करने के लिए जो ये कर्म पार्टिकल्स आपकी सोल पे मेनली अटैच हुए हैं, चिपके हुए हैं, इनको आपको डिटैच करना है। ठीक है, डिटैच करना। अब इनको जो यहाँ पे, अब ये एक तरह से ये अटैच हो गए थे, तो अब इनको डिटैच करना है। तो डिटैच करने के लिए, डिटैच करोगे तभी आपको साल्वेशन अचीव होगा। बट डिटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने देखा होगा जैनिज्म में सालेखना वगैरह करते हैं, या उनके जो भी आइडियाज हैं मेनली आपके एसेटिज्म और पिनांस, इस पे बेस्ड हैं। या जो जैनिज्म की टीचिंग्स हैं वो सारा वही है कि ये जो अटैच्ड पार्टिकल्स हैं उनको डिटैच करना है, वो सारी वही चीजें बताती हैं। ठीक है, ब्राह्मणिज्म, चोरी नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसी चीज को शो करती हैं। ठीक है, कंपेयर, यू नीड टू बी कंपैशनेट एंड ऑल दैट, तो वो सारा एक तरह से उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है। अब इजिली आप अब देखना है जैनिज्म आर्ट के एग्जांपल्स आपको क्या क्या पता है। बाहुबली स्ट्रक्चर, बाहुबली स्कल्पचर, स्टैंडिंग इन कयोत्सर्ग पोस्चर, कयोत्सर्ग पोस्चर पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कयोत्सर्ग पोस्चर है, तो जो कयोत्सर्ग पोस्चर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक तरह से जो बाहुबली है, तीर्थंकार है, इट्स स्टैंडिंग स्ट्रेट। ठीक है, आपको रिजिडली, मतलब वो स्टैंडिंगली स्ट्रेट, और क्या शो करता है कि इन द केस ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड ऑल दैट स्टिल ही इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। ठीक है, वो उन चीजों को फेस कर रहा है, तो वो क्या शो करता है? पिनांस एंड ऑल दैट। तो वो एक तरह से आपको लिखने एग्जांपल्स वही हैं, बट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से पूछा गया है। अगेन आप देखेंगे जैसे जैनिज्म में आपके जो तीर्थंकार्स हैं उनको हायर पोजीशन दी गई है गॉड से ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो जैन टेम्पल्स में तीर्थंकार्स के स्कल्पचर दिखेंगे, गॉड्स के नहीं दिखेंगे। इट शोज वो जैनिज्म की फिलॉसफी, क्योंकि तीर्थंकार आर इंपॉर्टेंट टू प्रोपेगेट द आइडियोलॉजी ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ पे तीर्थंकार्स को ज्यादा वैल्यू दी गई है, इसलिए आपको जैन टेम्पल्स में उनके ही स्कल्पचर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना उसी तरह से, क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को मिस नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन आपका जो श्वेतांबर एंड दिगंबर का एस्पेक्ट है, तो दिगंबर मेनली दे लिव नेकेड, और वो भी इसी और वो इस तरह से हाईलाइट किया जाता है टेम्पल्स में। श्वेतांबर्स को जैसे वो व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं और दिगंबर्स वो नेकेड रहते हैं, तो वो भी हाईलाइट आपका एसेटिज्म शो करता है, दिगंबर्स। ठीक है, एक सेक्ट, तो वो आप उस तरह से ही लिखेंगे एसेटिज्म वाला पार्ट। या आपका जैसे जो यौगिक पोस्चर में आपको बहुत सारे पेंट, जो सीता नवस्सल पेंटिंग्स एंड ऑल दैट आप देखेंगे, सीता नवस्सल पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू जैना, तो वो भी उसमें जो यौगिक पोस्चर है हिंदुइज्म रिलीजन से काफी काफी कॉमन चीजें हैं आपकी जैनिज्म और बुद्धिज्म की। जैसे मैंने यौगिक पोस्चर का मेंशन किया है, या लोटस सिंबल का यूज किया है, स्वास्तिक का सिंबल का यूज किया है, तो ये बुद्धिज्म में भी यूज किया जाता है, जैनिज्म में भी। ठीक है, तो ये सिंबल क्या शो करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसको यूज करेंगे उस कंटेंट का। जैसे योगिक पोस्चर में इनकी जो सिटिंग रहती है, जो जैन मॉन्क्स की,
तो वो उनकी सिटिंग इस तरह से रहती कि वो ग्राउंड को बहुत कम टच करते हैं, अगेन शोइंग दैट कि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, कि एनिमल की लिंक्स नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो वो मेनली नॉन वायलेंस वाला एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं उसके थ्रू। तो अगेन जैनिज्म आर्ट के थ्रू उनकी फिलॉसफी हाईलाइट हो रही है। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं लोटस सिंबल एंड ऑल दैट, वो एक डिविनिटी का एस्पेक्ट शो करता है, प्योरिटी का एस्पेक्ट शो करता है, वो आपके कॉमन फीचर्स हैं जैनिज्म के। स्वास्तिक सिंबल है, स्वास्तिक सिंबल बुद्धिज्म में भी यूज होता है, जैनिज्म में भी और हिंदुइज्म में भी। अगेन आपका जो स्वास्तिक सिंबल है तो वो एक तरह से अगेन आपके यहाँ पे इस तरह से 3 डॉट रहते हैं, और ये आपके जो आर्म्स है, 4 आर्म्स हैं, वो भी एक तरह से जैनिज्म के आइडियाज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका कि एक राइट फेथ होना चाहिए, राइट कंडक्ट एंड ऑल दैट, ये सब में बुद्धिज्म जैनिज्म कॉमन है कुछ चीजें, तो ये आप ये हमेशा यूज कर सकते हैं। लोटस सिंबल, लोटस सिंबल कॉमन है, लोटस इज रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इंडियन फिलोसफी। तो ये मेनली जो स्वास्तिक एंड लोटस, इसको घुमा फिरा के आप कुछ कई जगह यूज कर सकते हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आप आज के टाइम पे भी देखते हैं या सिंबल्स यूज करते हैं, तो यू नीड टू बी क्यूरियस कि इसका मतलब क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हैं, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, ठीक है। एंड में आप दे सकते हैं जैसे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बट स्टिल आप एंडिंग थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे करें, या कुछ ऐसी चीज करें जैसे कि आपको उस आर्ट के लिए, जैसे मैं आपको एक दो इंट्रोडक्शन में दिशा प्रोग्राम में भी बताया था कि आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन से में क्या कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि उस आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए एएसआई का रोल इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो यू नीड टू प्रिपेयर सम वे फॉरवर्ड एंड ऑल दैट, कंक्लूजन एंड ऑल दैट। तो एएसआई का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, और मतलब यही है। या आप जैसे अगर इंटरनेशनल एस्पेक्ट में देखा जाए, जैसे अगला क्वेश्चन होगा तो उसमें कुछ और देखेंगे कि हम यहाँ पे किस तरह का वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, इसमें आप एएसआई का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, या आप मेनली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद इन इंडिया उसका मेंशन कर सकते हैं, कि जैसे कई स्टेट्स हैं, सपोज एमपी है या राजस्थान है, वहां पे एक तरह से टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स, ठीक है, कर्नाटक है, तो उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं टू प्रिजर्व दिस आर्ट, तो वो आप डाल सकते हैं। ये आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें मतलब हर स्टूडेंट अपने पर्सपेक्टिव से डेवलप कर सकता है। साथ साथ एक और एस्पेक्ट है इसमें, आप माउंटेन्स ऑफ इमोर्टैलिटी, तो इससे क्या बताना चाहता हूं मैं, मेनली जो आपके जैन टेम्पल्स हैं वो आपके हिल्स के ऊपर आपको मिलेंगे, हिल्स या स्मॉल माउंटेन्स के ऊपर मिलेंगे, शोइंग दे रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ माउंटेन्स ऑफ इमोर्टैलिटी। ये आप इसको भी फिलॉसफी से जोड़ सकते हैं कि जैसे सोल है, तो सोल के कॉन्टेक्स्ट में जैनिज्म का मानना है कि इट्स वो मतलब खत्म नहीं होती, एक तरह से इसका जो एग्जिस्टेंस है एटर्नल रहता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवा रूल रिप्रेजेंट्स a high watermark in the field of education, literature and fine arts. Discuss. You need to write within 250 words. It's a 15 marks question. So Pallava rule represents a high watermark in the field of education, literature and fine arts. Discuss.
पल्लवा रूल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर और आर्ट से रिलेटेड आपकी काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी रिनाउंड एम्पायर फॉर रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। तो छोटी सी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, उससे आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स आप, जैसे पल्लवा है या चोला है, राष्ट्रकूटा है, तो उसके में कॉन्टेक्स्ट में कुछ कॉमन पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब आपके जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी ब्राह्मण्स को, तो एक तरह से जो वैदिक रिलीजन है या आपके जो पुरानिक टेक्स्ट हैं या आपके वैदिक टेक्स्ट हैं, उपनिषद से रिलेटेड है, तो वो सारे जो चीजें हैं, जो सारी नॉलेज है, वो एक तरह से साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स लेके गए, ठीक है। और वहां के रूलर्स ने ब्राह्मण्स वगैरह को मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट करना या अच्छी पोजीशन देना वो शुरू किया, क्योंकि एक तरह से एम्पायर में आपको कुछ कुछ चीजों का मेनली जो जो अंडरस्टैंडिंग है अब तक की सोसाइटी की थ्रू द इन्वेंशन ऑफ उपनिषद्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसका यूज अगर आप करोगे तो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो उसके लिए ब्राह्मण्स को मिनिस्टर्स अपॉइंट किया गया। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें की, जैसे जैसे मैं ये कहानी आपको नहीं लिखनी, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। जैसे टेम्पल्स हैं, तो टेम्पल्स वर ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग साउथ इंडिया में। चोलाज हैं, पल्लवाज हैं, राष्ट्रकूटाज हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में टेम्पल्स वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। जैसे प्रीलिम्स में आपने आया था कीवर्ड्स घटिका। घटिका क्या थी? मोनेस्ट्रीज अटैच्ड टू टेम्पल्स। तो यहाँ पे मेनली आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। दीज आर मोनेस्ट्रीज अटैच टू एजुकेशन रिलेटेड मोनेस्ट्रीज एंड दे आर अटैच टू टेम्पल्स, ठीक है। मेनली आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो पल्लवा के कॉन्टेक्स्ट में कांचीपुरम वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। आपके कांचीपुरम जो टेम्पल्स हैं वो उस चीज के लिए फेमस हैं। मेनली आप चोलाज और राष्ट्रकूटाज एंड ऑल दैट हर जगह लिख सकते हैं, बट मैं कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैंने, ठीक है। या विजयनगर एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं आगे जाके। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसे डांसिंग कंपटीशन रहते थे टेम्पल्स के अंदर ही, ठीक है। जैसे आपके देवदासीज एंड ऑल दैट परफॉर्म करते थे, तो इधर उधर से आपके काफी स्कॉलर्स आते थे, वो डांसिंग कंपटीशन, डिबेट्स, डिस्कशन पार्ट लेते थे। म्यूजिक कंपटीशंस वर आल्सो हेल्ड। साथ साथ आप देखेंगे, जैसे मैं चोला का एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे पल्लवा की बात नहीं कर रहा, बट स्टिल दीज कैन बी यूज्ड इन दिस पार्ट ऑल्सो। जैसे आपका एग्जाम्पल है चोला का चिदम्बरम टेम्पल।
तो चिदम्बरम टेम्पल में आपके जो 108 स्टेप्स ऑफ भरतनाट्यम वो डिपिक्ट किए गए हैं। तो डांसिंग एंड म्यूजिक वर पार्ट ऑफ द टेम्पल्स, टेम्पल्स के अंदर परफॉर्म किया जाता था। और ये एक तरह से ऑफ भरतनाट्यम जो भारत मुनि की नाट्य शास्त्र है, उसमें ये सारे स्टेप्स मेंशन्ड है और इस टेम्पल में मेंशन्ड है। तो नाट्य शास्त्र का काफी इफेक्ट पड़ा था उधर, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये आर्ट एस्पेक्ट में है, और अदर फंक्शंस क्या क्या रहते थे टेम्पल्स के। ये मैं टेम्पल्स इसलिए बता रहा हूं, इसका कंटेंट यूज होगा काफी जगह। जैसे आपका बैंकिंग के लिए, बैंकिंग ऑपरेशंस किए जाते थे टेम्पल्स के थ्रू, रेवेन्यू कलेक्शन, इरिगेशन, पॉन्ड वर अटैच टू द टेम्पल्स, तो वहां से इरिगेशन भी किया जाता था। और आप देख सकते हैं बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन का मैंने बता दिया, आर्ट का बता दिया है, बैंकिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, इरिगेशन। इसके अलावा आप जो भी रिलेटेड फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी, वो टेम्पल्स के थ्रू किए जाते थे, ठीक है। और किंग और जो मिनिस्टर्स थे वो भी काफी रोल प्ले करते थे यहाँ पे। तो ये सारा एस्पेक्ट, अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। पल्लवा रूल के कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कस करते हैं, महेंद्र वर्मन वन वाज द फर्स्ट रूलर, और वो एक तरह से लिटरेचर, आर्ट मेकिंग, स्कल्पचर मेकिंग एंड ऑल दैट, तो उसके लिए काफी फेमस थे, ठीक है। तो उनका जो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, जैसे रामायण महाभारत की थीम्स हैं, तो उनका यूज हर जगह किया जाता था, तो वो भी आप एस्पेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं महेंद्र वर्मन वन। ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं यूपीएससी, जैसे आपका कृष्णदेवराय पूछा था, तो महेंद्र वर्मन वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर, और साथ साथ पैटर्नेज भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन, तो एक तरह से इनको ये टाइटल्स दिए गए थे, विचित्रचिता एंड चित्रकार फुली। चित्रकार फुली मीनिंग मीन्स आपका टाइगर ऑफ पेंटर्स। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा जैसे मैंने आपको दिया है कि पल्लवा रूल वाज created high watermark in the field of फाइन आर्ट्स, एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो उसमें आपको रीजनिंग भी देनी है, वाई पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि रूलर्स लाइक महेंद्र वर्मन एंड ऑल दैट, जो खुद भी पैटर्नेज प्रोवाइड करते थे, एंड दे हिमसेल्फ वाज ग्रेट स्कॉलर्स। या उसके बाद आपका नरसिम्हा वर्मन रॉक कट आर्किटेक्चर का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, कि एक नेचुरल कंडीशंस उधर इस तरह की आपको मिली कि रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, टाइप ऑफ मटेरियल, ये एक तरह से आपका नया पॉइंट होगा। बेसाल्ट रॉक्स ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो एक तरह से जो रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप दे सकते हैं उसके थ्रू आपका जो, या जैसे मैंने महाभारता थीम्स वगैरह का बताया, रामायण महाभारता थीम, तो सेकंड जो रूलर हैं यहां पे आपका जो रॉक कट स्ट्रक्चर्स की स्टार्ट हुई है,
स्टार्टिंग महेंद्र वर्मन 1 से, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच was used इन कटिंग रॉक्स, कि आपका ऊपर से नीचे एक तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और वो एक तरह से आपका इंडिपेंडेंटली कोई मॉन्यूमेंट नहीं रहेगा, आपके जो माउंटेन्स हैं या उसमें एक तरह से इरेक्ट होगा। तो ये महेंद्र वर्मन 1, साथ साथ एक तरह से जो उस टाइम पे महेंद्र वर्मन 1 इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में नोट डाउन कर लीजिए। पैटर्नेज के कॉन्टेक्स्ट में इनके जो कोर्ट में जो फेमस पर्सनालिटीज थे, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फेमस पर्सनालिटीज इन हिज कोर्ट, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपार, भैरवी एंड दंडिन, एंड दे ऑल्सो वर ग्रेट स्कॉलर्स। तो ये आपने नैनर मूवमेंट में मैंने बताया था, पार, संबरार एंड सुंदरार, इसकी कंपोजिशन थी तुकराम। तो अलवर नैनर, नैनर का कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हैं कि वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ नैनर मूवमेंट ऑल्सो, है ना। नैनर मूवमेंट मेनली आपका एक तरह से कि जो भी पर्सन्स हैं जिनको डायरेक्टली टेम्पल्स वगैरह में एंट्री में इश्यूज वगैरह हैं, या वैदिक टेक्स्ट का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वेदर रिलेटेड टू द लैंग्वेज इशू की ट्रांसलेशन नहीं हुआ है तमिल लैंग्वेज में, या आपका एक तरह से उनको एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, तो उसको उसके लिए अपार, संबरार, सुंदरार ने एक तरह से तुकाराम कंपोजिशन किया है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आप उसी तरह से लिख सकते हैं एज पार्ट ऑफ नैनर मूवमेंट। भैरवी है, भैरवी ने लिखा है किरत अर्जुनिया। तो ये भी आपको जैसे कॉमन क्या थीम लगेगी, किरत अर्जुनिया महाभारता थीम। किरत अर्जुनिया संस्कृत लैंग्वेज, तो आप बोल सकते हैं साथ साथ संस्कृत का भी एक तरह से काफी रिवाइवल एंड ऑल दैट, काफी पैटर्नेज किया जाता था। दंडिन है आपका 10 कुमार चरितम, फेमस है। ये थोड़ा फैक्चुअल है क्वेश्चन, बट ये अगर आपने कर लिया तो इससे आपको काफी क्वेश्चंस पीटी और मेंस में सोल्व कर सकते हैं। एंड महेंद्र वर्मन की इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मट्ट विलास प्रहसन, प्रहसन, A story of a drunk yard, मेनली इंपॉर्टेंट है ये कंपोजिशन महेंद्र वर्मन 1 की। तो सारा एस्पेक्ट देख सकते हैं, साथ साथ आप पल्लवा रूल को में सीता नवसल जो पेंटिंग्स हैं, जैना पेंटिंग्स, उसका कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, उसके लिए भी काफी पैटर्नेज प्रोवाइड की है जो पल्लवा रूलर्स हैं, मेनली महेंद्र वर्मन 1। सीता नवसल, जैना पेंटिंग्स। इसके बाद आपके नरसिम्हा वर्मन 1 है, नरसिम्हा वर्मन। तो यहां पे मेनली आपके जो रथ टेम्पल्स, रथ टेम्पल्स, और ये रथ टेम्पल्स भी आपका जो महाभारता थीम बेस्ड है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये रामायण महाभारता थीम्स या पुरानिक स्टोरीज हैं, वैदिक टेक्स्ट एंड ऑल दैट, साउथ इंडिया में इस तरह से एंट्री किया है ब्राह्मण्स के थ्रू, और ये इस तरह से आर्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो महाभारता थीम क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अर्जुन रथ मिलेगा, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ, ठीक है, द्रौपदी रथ एंड ऑल दैट।
तो वो सारे मिलेंगे आपको। ये भी एक तरह से ये रथ टेम्पल्स हैं, ये आपके मूविंग रथ नहीं है, दे आर जस्ट फिक्स्ड। तो रथ टेम्पल्स एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ रथ, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रथ टेम्पल्स। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। अब इसके बाद आपके स्ट्रक्चरल टेम्पल्स शुरू होते हैं, जो मेन टेम्पल्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, द्रविडियन आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। ये आपके शुरू होते हैं थर्ड किंग राजसीमा। शोर टेम्पल फेमस, कैलाशनाथ टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल। दे वर द एक्चुअल टेम्पल्स, जो टेम्पल की जो शेप रहती है द्रविडियन टेम्पल्स की, वो यहां से शुरू होती है, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। थर्ड किंग राजसीमा, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनली नंदीवर्मन, वो ही इज नॉट इंपॉर्टेंट, काफी स्मॉल टेम्पल्स थे, तो इट्स लाइक डिक्लाइन ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। थर्ड वन, तो यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे फाइन आर्ट्स में आपको लिखना है वेदर रिलेटेड टू म्यूजिक, स्कल्पचर मेकिंग, डांसिंग, ठीक है। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताया मैंने, तो यहाँ पे भी स्कल्पचर के कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अर्जुना पेनांस, महाबलीपुरम में है आपका, तो ये भी एक तरह से महाभारत थीम को डिपिक्ट करता है। तो ये सारा एक तरह से इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, वेदर रिलेटेड टू द रोल ऑफ टेम्पल्स, जो मैंने बताया अलग क्वेश्चन बन सकता है, बट यहाँ पे उसका कंटेंट यूज हो सकता है। फिर उसके बाद महेंद्र वर्मन वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ द आर्ट रिलेटेड टू पेंटिंग, म्यूजिक एंड पैटर्न ऑफ ऑल द रिलीजन्स, वेदर रिलेटेड टू जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड ऑल दैट। और जो रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह का जो पहली दो स्टेज में रहता है आपका महेंद्र वर्मन और नरसिम्ह वर्मन। नरसिम्ह वर्मन आपका रथ टेम्पल्स बनते हैं, और कैसे इनकी फॉर्मेशन है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। उसके बाद आप राजसीमा के कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हैं शोर टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है। ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल है। स्कल्पचर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया अर्जुना पेनन्स का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। थीमेटिक कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया कि महाभारत रामायण थीम्स काफी यूज की जाती हैं, तो एक तरह से वो इन्फ्लुएंस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछे, अब आपको ओवरऑल इस चीज के बारे में पता लग गया है, ठीक है। वैद कुछ भी एप्लीकेशन पार्ट पूछे, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या मैंने जैसे बेसाल्ट का बताया यूज, आर्ट जो है मेनली उसका आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है, आपकी विसिनिटी किस किस एरिया से रिलेटेड है, आपको रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेगा। जैसे इस केस में बेसाल्ट, तो वो रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इसमें नहीं है, बट आप खुद से पॉइंट जनरेट करेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण भी आर्किटेक्चर डेवलप होता है। ये पॉइंट्स आप नॉर्मली अगर कंटेंट कम है तो ऐड कर सकते हैं, कि रूफ कैसा बनेगा, है ना, किस तरह के स्टोन्स यूज होंगे, बेसॉल्ट यूज होगा या रेड सैंडस्टोन होगा, या आपका रिलीजन वाला एस्पेक्ट, रिलीजन का इन्फ्लुएंस, जैसे इसमें हिंदू रिलीजन का इन्फ्लुएंस काफी है। साथ साथ आप देखेंगे, जैसे मैं और भी बता देता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे पल्लवा जो आर्किटेक्चर है उसमें जैन इन्फ्लुएंस, बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस, या आपका बंगाली इन्फ्लुएंस इज आल्सो देयर, बंगाली हट टाइप स्ट्रक्चर्स आल्सो यूज्ड, या बुद्धिज्म और जैनिज्म से जो रिलेटेड उनके जो चैत्याज, और जैसे बुद्धिज्म का चैत्याज का स्ट्रक्चर है, वही आपके उस तरह के डिजाइन मिलेंगे, ठीक है। तो आप सारा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, वेदर रिलेटेड टू रिलीजन या अदर थीम्स, टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, या आपका नेचर ऑफ किंग, और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके एक्स्ट्रा ऐड करवा देंगे,
और उसके बाद आपको जो कंटेंट पता है वो ऐड डाल सकते हैं। एंड में सेम मैंने जैसे बताया है, इसका कल्चर का एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का, या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें एक में आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दे ही सकते हैं, ठीक है। या एक में आप दे सकते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इस कॉन्टेक्स्ट में आप दे सकते हैं कि सिमिलैरिटीज हैं आर्किटेक्चर में, जैसे चोला है, पल्लवा है, राष्ट्रकूटा है, तो सदर्न स्टेट्स में आप एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चला सकते हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। ताकि एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं आर्ट से रिलेटेड जो पढ़ते हैं, तो इस तरह से आप एंडिंग कर सकते हैं।